नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड हिंदी विषय के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन लेकर आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। अनुच्छेद लेखन। प्रश्न: अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? उत्तर: परिभाषा: किसी विषय पर अपने विचार व भाव संक्षेप में प्रकट करना अनुच्छेद कहलाता है। अर्थात जब कोई लेखक या रचनाकार या लिखने वाला किसी भी विषय पर जो अपने विचार होते हैं और भाव उनको क्या करता है, संक्षेप में प्रस्तुत करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। अगला प्रश्न: निबंध और अनुच्छेद लेखन में क्या अंतर है? निबंध और अनुच्छेद लेखन में निम्न अंतर है। पहला, निबंध आकार में बड़ा होता है जबकि अनुच्छेद उसकी अपेक्षा छोटा होता है। दूसरा, निबंध में बातें विस्तार से उदाहरणों द्वारा समझाई जाती हैं और अनुच्छेद में उन्हीं को संक्षेप में बताया जाता है। तीसरा, निबंध में किसी विषय के बारे में कहा जाता है और अनुच्छेद में किसी विषय के केवल एक पक्ष के बारे में बताया जाता है। आगे प्रश्न: अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर: अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं: पहला, अनुच्छेद लेखन को लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखा जाता है। दूसरा, यह अपने आप में संक्षिप्त और स्वतंत्र होता है। इसमें एक ही विचार या भाव को व्यक्त किया जाता है। तीसरा, इसमें विचार क्रम से तथा तर्क संगत होते हैं। उनमें किसी प्रकार का बिखराव नहीं होता है। चौथा, अनुच्छेद में व्यर्थ या अनावश्यक विचारों के लिए स्थान नहीं होता है। पांचवा, अनुच्छेद संक्षिप्त और पूर्ण होता है। इसमें किसी भी पक्ष को छूटने नहीं दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि अनुच्छेद कैसा लिखते हैं, हम संक्षेप में लिखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी पक्ष को हम छोड़ दें। संक्षेप में तो जरूर लिखते हैं लेकिन किसी भी पक्ष को हम छोड़ेंगे नहीं। छठवां, पूरे अनुच्छेद में विषय केंद्र में रहता है। कहने का अर्थ ये, जब भी हम अनुच्छेद लिखेंगे तो विषय जो दिया रहता वो उसमें आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अनुच्छेद लिख रहे हैं तो अनुच्छेद किसी और पे लिख दिया, उसका शीर्षक कुछ और है और उसका अनुच्छेद किसी कहीं और चला गया। तो हमें विषय को ध्यान में रखकर ही लिखना रहेगा। अगला प्रश्न: एक अच्छा अनुच्छेद लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर: एक अच्छा अनुच्छेद लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, सबसे पहले अनुच्छेद के प्रश्न या विषय को पढ़कर ठीक से समझ लेना चाहिए। सर्वप्रथम यही काम करना चाहिए। फिर क्या करेंगे? दूसरा, जिस अनुच्छेद का विषय आपको सरल लगे या जिसको आप आसानी से सही लिख सकें उसी विकल्प का चुनाव करें। कहने का अर्थ ये कि जब बोर्ड परीक्षा में अनुच्छेद पूछे जाते हैं तो वहाँ विकल्प दिए रहते हैं, तो आपको जो सरल लगे कि आपको ये हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं तो उसी को हमें लिखना चाहिए। तीसरा, वैसे तो अनुच्छेद में भूमिका और उपसंहार की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर प्रश्न में बिंदु दिए हों तो उत्तर उसी के आधार पर लिखेंगे। चौथा, अगर संभव हो तो अनुच्छेद लेखन को किसी कविता या उदाहरण से शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो उसका क्या प्रभाव अलग ही पड़ता है। पांचवा, अनुच्छेद को प्रश्न में पूछे गए शब्दों की सीमा के अनुसार लिखेंगे। अगर पूछे गए प्रश्न में शब्द सीमा ना दी हो तो उसे लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखेंगे। देखो ये कहा गया, वैसे अनुच्छेद लेखन कितने में लिखा जाता है? 80 से 100 शब्दों में। ठीक, अगर उसमें शब्दों की सीमा ना दी हो तब, अगर शब्दों की सीमा उसमें ऑलरेडी दे रखी कि इतने शब्दों में लिखना है तो हमें उतने शब्दों में ही लिखना रहेगा। वैसे सामान्य तौर पर 80 से 100 शब्दों में ही लिखा जाता है। छठवां, अनुच्छेद लेखन में सरल भाषा का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए, बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करेंगे, उसमें कहीं भी क्लिष्ट या कठिन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। सातवां, एक ही बात को बार बार नहीं लिखेंगे, यानी किसी भी बिंदु को या पॉइंट को रिपीट नहीं करेंगे। आठवां, इसमें अनावश्यक बातें नहीं लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि जो बेकार की या व्यर्थ की चीज़ें हैं उनका उसमें समावेश बिल्कुल नहीं करना है, यानी बिल्कुल नहीं लिखना है।
9वां, अनुच्छेद में विचारों को क्रम से लिखेंगे। ऐसा नहीं कि जिसे प्रारंभ में लिखना हो उसे हमने अंत में लिख दिया और जिसे अंत में लिखना उसे हम प्रारंभ में लिख दिया। ये ध्यान रखिए, यानी जब भी लिखेंगे तो क्रम में ही लिखेंगे। अब सीबीएसई बोर्ड में अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न समसामयिक व्यवहारिक जीवन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा सीबीएसई बोर्ड ने पहले से क्लियर कर रखा। समसामयिक का अर्थ होता है जो वर्तमान में चल रहा है, और व्यवहारिक हमारे समाज से संबंधित। अनुच्छेद को 80 से 100 शब्दों में लिखने के लिए पूछा जाएगा। ऐसा सीबीएसई बोर्ड ने पहले से क्लियर कर दिया। अब सीबीएसई बोर्ड प्रश्न कैसे पूछेगा, तो इस तरह से पूछेगा। संकेत बिंदुओं के आधार पर भाषा और साहित्य पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ठीक, फिर नीचे दिए संकेत बिंदु। पहला दिया है भूमिका, दूसरा दिया भाषा और साहित्य का संबंध, तीसरा दिया निष्कर्ष। तो हमें इन्हीं बिंदुओं के आधार पर लिखना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड करना है। तो कैसे लिखेंगे? हम सबसे पहले उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने के बाद लिखेंगे अनुच्छेद लेखन, और ब्रैकेट में हमने शीर्षक का नाम लिख दिया भाषा और साहित्य। ठीक, अब हम उन बिंदुओं को बारी बारी से उनका संक्षेप में वर्णन करेंगे और ध्यान रखेंगे कि शब्दों की सीमा 80 से 100 के लगभग ही रहे। तो पहला हम लिख देंगे नंबर डाल के भूमिका। तो भूमिका में क्या लिखेंगे? साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य भावी मानव जीवन को मार्ग दिखाता है। तो वहीं भाषा मनुष्य के विचारों और भावों को प्रस्तुत करने का एक सुंदर माध्यम होता है। दूसरा बिंदु था भाषा और साहित्य का संबंध। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे भाषा और साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का एक दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्य को समाज भाषा के माध्यम से ही जान पाता है। ठीक, फिर उसके बाद हम लिख देंगे तीसरा बिंदु था निष्कर्ष। प्रत्येक देश का अपना साहित्य और भाषा होती है। भाषा के अभाव में साहित्य का कोई महत्व नहीं है। जिस देश की भाषा जितनी मजबूत होगी उस देश का साहित्य भी उतना ही समृद्ध होगा। तो पूरे देखो अनुच्छेद में जो इन्होंने, इनका शीर्षक था भाषा और साहित्य, तो पूरे अनुच्छेद में भाषा और साहित्य से ही संबंधित विषय वस्तु इसमें लिखी गई है और सब क्रम से। जिसको भूमिका में लिखना चाहिए हमने उसे भूमिका में लिखा, और जिसे निष्कर्ष में लिखना चाहिए उसे निष्कर्ष में लिखना चाहिए। अब भूमिका में हम क्या लिखते हैं, ये जो विषय होता है उसको स्पष्ट करते हैं, और भाषा और साहित्य के संबंध में, यानी ये विषय वस्तु है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पूछे गए विषय को हम परिचय देते हैं, और निष्कर्ष में क्या करते हैं, पूरे अनुच्छेद का सार यहाँ लिखा जाता है, अथवा जो विषय में समस्याएं दी जाती हैं उनका यहाँ समाधान भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा अनुच्छेद पूरा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह आपको अनुच्छेद लेखन पसंद आया होगा। आप हमेशा खुश रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो और ये कैसा लगा आपको, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।